ऊर्जा, रक्त और अदम्य साहस के कारक ग्रह मंगल 7 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह कुंभ राशि पर संचरण करेंगे और साथ ही शनि ग्रह भी वहां पर विद्यमान होंगे। अब यह शनि के मूल त्रिकोण राशि पर जब यहां पर संचरण करेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर, इसी की चर्चा हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न और रुद्राक्ष से संबंधित जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। देखिए, जब यह 12 राशियों पर इनका जो फलाफल रहेगा वह क्या यहां पर बनने वाला है, किस राशियों को क्या सतर्कताएं बरतनी है और किस राशि के लिए किस प्रकार से इस काल का लाभ लिया जा सकता है, उसी की वृहत चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, मंगल शनि की राशि पर गोचर करेंगे। अगर मेष राशि के हिसाब से हम इसको देखें, यानी जो मेष राशि के जातक हैं, कार्यक्रम को शुरू करूं इससे पहले आपको बता दूं, क्योंकि कई बार लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि चंद्र राशि पर या लग्न राशि पर। राशि जब भी हम बात करते हैं तो चंद्र राशि के आधार पर ही कार्यक्रम होता है, यानी आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, गोचर का आधार। अगर आपको चंद्र कुंडली की आपकी जानकारी नहीं है, आपकी चंद्र राशि के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो बोलते व नाम का आधार भी आप इसको ले सकते हैं, इसी रूप में देख सकते हैं। अब हम मेष राशि के हिसाब से देखेंगे तो कुंभ राशि पर संचरण काल, यानी मेष लग्न की कुंडली से वह एकादश भाव में विचरण करेंगे। धन का भाव माना जाता है, आपकी आय का साधन का भाव माना जाता है। आपके अर्निंग स्रोत को यहां पर जो है मंगल बड़ी तीव्रता के साथ में यहां पर वृद्धि कराएगा। अप्रत्याशित लाभ यहां पर आपको मंगल की स्थिति बनाकर रखेगी। लेकिन आपकी क्या जन्मांक कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ हैं या मंगल की विंशोत्तरी महादशा या अंतरदशा भी जन्मांक आपकी जो है कुंडली के हिसाब से चल रहा है, तो मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहां पर देगा। आपके आय में हर प्रकार से उन्नति का यहां पर रास्ता तय होगा। एक चीज और भी है, जो लोग कहीं ना कहीं प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मंगल का गोचर, चाहे ट्रांसफर के लिए बात हो चाहे प्रमोशन के लिए, दोनों ही के हिसाब से देखा जाए तो मंगल उनको यहां पर अच्छा लाभ कराएगा। मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर रहेगी। अब वह स्वयं अर्निंग के भाव में बैठे हुए, आय के घर में बैठे हुए और धन भाव को देख रहे हैं, तो ये अच्छा लाभ है। लेकिन पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं संतान पक्ष से आपको चिंता सता सकती है। उन माता बहनों को खासकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी, जो कहीं ना कहीं गर्भवती हैं और 2-3-4 माह की बच्चे जिनके घर में पल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सचेत और सावधानी की आवश्यकता भी है। बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद षष्ठम भाव के अंदर मंगल की दृष्टि रहेगी, जो आपके कर्ज से निपटारा दिला सकती है। अगर आपने किसी प्रकार का कर्ज लिया हुआ है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो इस गोचर काल के अंदर आप प्रयास करें, इसमें सफलताओं का पूर्ण सहयोग बनेगा। बात वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल दसम भाव में रहेगा और लग्न पर दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल कहीं ना कहीं स्वभाव को भी उग्र बना सकता है और वाणी का संयम थोड़ा बना के रखना होगा। अति उत्साह में आकर जब आप कोई कार्य करते हैं, अति क्रोध में आकर बोलते हैं, ऐसे में आपको क्षति पहुंचने की यहां पर पूरी गुंजाइश है। थोड़ा यहां पर आपको गर्मी से भी आप बचने की आवश्यकता यहां पर है और मंगल का गोचर आपको इस बात में थोड़ा सा यहां पर वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव के अंदर जहां इनकी दृष्टि रहेगी, पंचम में दृष्टि रहेगी, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं सुख संसाधनों में वृद्धि कराने वाला यह योग रहेगा। हो सकता है आप वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वाहन आने की पूरे संभावना यहां पर बन जाती है। प्रॉपर्टी के लिए निवेश करने का अच्छा समय है, उसके लिए भी मंगल यहां पर अच्छा लाभ देगा।
जो लोग खासकर प्रॉपर्टी का ही कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जिनका है, ट्रांसपोर्ट का जो कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह गोचर काल अत्यंत प्रभावशाली रहेगा, अत्यंत शुभ माना जाएगा। प्रशासनिक जो सेवाओं में है उनके लिए भी यह मंगल काफी अच्छा है। प्रमोशन की तैयारी, ट्रांसफर के लिए तैयारी, जो भी लोग कर रहे थे उनको यहां पर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होंगे। मनिश्चित उनको मंगल यहां पर शुभ परिणाम देने में सफल हो पाएंगे। अगर हम तृतीय राशि मिथुन की बात करें तो आपके भाग्य भाव पर संचरण रहेगा, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए और सारे काम संभावनाएं यहां पर बन रही है। खर्च भाव पर दृष्टि होने से हो सकता है कि खर्च में थोड़ा वृद्धि रहे। घर में, कार्यस्थल पर आने जाने वालों का तांता लगा रह सकता है। कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि होने के संकेत हैं। भाई बहनों के साथ हो सकता है थोड़ा वाद विवाद की स्थिति भी प्रकट हो जाए, गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं, मित्रों के साथ हो, भाइयों के साथ हो, पारिवारिक लोग जो हैं। तो यहां पर इस चीज को भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। इसी के चलते आपके संबंधों में कटुता भी आ सकती है। चतुर्थ भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, इन सबके योग भी जो है आपके लिए बनने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों में। अब बात चौथी राशि यानी कर्क की कर लेते हैं, जो आपके अष्टम में गोचर करेंगे मंगल। दुर्घटनाओं जनित स्थितियों से यहां पर नकारा नहीं जा सकता है, सावधान रहने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है उन लोगों के लिए, खासकर जो टू व्हीलर से लंबी यात्राएं कर रहे हैं या डेली अप डाउन करते हैं जॉब के सिलसिले में, उनको थोड़ा सा इस मामले में कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धनागम की स्थिति को बात की जाए तो अप्रत्याशित लाभ धन के यहां पे होंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि के सहयोग यहां पर बनेंगे और कहीं ना कहीं यहां पर शुभ समाचार भी आपको मंगल देंगे। भाई बहनों के साथ तालमेल की अच्छी स्थिति है, मित्रों के साथ कहीं ना कहीं यह आपको इसका लाभ भी दिलाएगा। अगर हम बात करें कर्क राशि के लिए द्वितीय यानी आपके धन भाव और एकादश दोनों पर मंगल की दृष्टि है, पैतृक प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी के अंदर, कुटुंब के अंदर कोई विवाद, कोई फसाद पहले से चल रहा था, उससे भी मंगल यहां पर निजात आपको दिलाएंगे। शुंभ राशि की बात करें तो आपके सप्तम भाव के अंदर यह गोचर करेंगे। सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े से खटास पैदा हो सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनके साथ विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। तालमेल में थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कारोबार से जुड़े हुए लोग जो पार्टनरशिप के अंदर कारोबार करते हैं, उन लोगों को भी गलतफहमी का शिकार होने से बचना है, बुद्धिमत्ता से कार्य लेना है। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि उसके परिणाम आपको सकारात्मक मिले तो आपको बौद्धिक परिचय यहां पर देना होगा, क्योंकि मंगल यहां पर गलतफहमी का कहीं ना कहीं योग बना सकता है। और दाम्पत्य जीवन में अपने साथी का स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना है। वैसे लग्न के अंदर भी दृष्टि और द्वितीय भाव के अंदर भी दृष्टि है। धन के मामले में देखा जाए तो यहां पर धन के अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ तो वो भी यहां पर उससे भी अच्छा लाभ होने की गुंजाइश यहां पर दिख रहा है। कन्या की बात कर लेते तो षष्टम के अंदर मंगल गोचर करेंगे, आपको ऋण से मुक्ति दिला सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपने कहीं से भी कर्ज लिया हुआ है उसको चुकाने का पूर्ण प्रयास करें, आपको यह गोचर काल इससे मुक्ति दिला सकता है। भाग्य भाव के अंदर इनका संचरण, इनकी दृष्टि रहेगी, द्वादश के अंदर रहेगी, खर्चों में वृद्धि यहां पर हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप उसको इस काल में कर्ज को लौटाने में प्रयास करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खर्च में यहां पर वृद्धि होना स्वाभाविक है। यहां पर लग्न के अंदर भी दृष्टि रहेगी, कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अति उत्साह में आकर, क्रोध में आकर, आवेश में आकर किसी भी बात पर डिसीजन नहीं लेना है और किसी भी बात को तूल देने से बचें।
ऐसे में आपके स्वास्थ्य को, आपके धन को, आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचने की गुंजाइश बन सकती है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो पंचम भाव के अंदर यह संचरण करेंगे। उनको खासकर ध्यान रखना होगा जो संतति के लिए प्लान कर रहे हैं। उन माताओं को खासकर ध्यान रखने की आवश्यकता है जिनके गर्भ में 1, 2, 3 महीने तक के बच्चे, शिशु का पालन चल रहा है। उनको संभावना यहां पर, क्योंकि गर्भ क्षीण जैसी स्थितियों को बनाने की स्थिति में मंगल यहां पर होते हैं गोचर के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव, एकादश और द्वादश पर रहेगी। आमदनी के स्रोतों के साथ साथ खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। तो मुझे लगता है अगर इन्वेस्ट के रूप से अगर आप धन को कहीं लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में वह धन आपको वृद्धि के साथ आपको वापस मिलता है। खान पान पर कहीं ना कहीं अंकुश रखने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। अगर हम वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे। आपके धनागम की स्थितियों को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन की सेवाओं में सेवा दे रहे हैं उनको अच्छे लाभ के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रमोशन के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। ट्रांसफर की स्थिति मजबूत होकर यहाँ से उनको अच्छी जगह भेजा जा सकता है। तो यह मंगल आपके लिए अच्छा लाभ यहाँ पर दे रहा है। साथ ही अगर वृश्चिक के लिए हम देखें तो यहाँ पर सुख संसाधन के अंदर वृद्धि करने वाला ही बनेगा। दशम के अंदर दृष्टि रहेगी, एकादश में रहेगी। धन की अप्रत्याशित लाभ के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो गृहिणियां हैं, घर में रहती हैं, हो सकता है उनको घर से कहीं घूमने आदि का भी प्लान बन सकता है। और मंगल उनको कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ कुछ नया कार्य करने के लिए भी यहां पर उत्साहित कर सकता है। धनुराशि की बात कर लेते हैं। आपके तृतीय भाव पर पराक्रम के अंदर जो है ये बैठेंगे। षष्टम, नवम और दशम भाव के अंदर इनकी दृष्टि रहेगी। रोग, ऋण, रिपु अगर इनसे परेशान थे, इनसे निजात पाने का समय आपको आ चुका है। आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। राजकीय कार्य, कोई नया टेंडर आपको मिल सकता है। राजकीय सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं कि कई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। आप नई प्लानिंग कीजिए। नए रूप में आपको जो है नए लोगों के साथ मिलेगा। नया कारोबार में वृद्धि होने के संकेत यहां पर मिलेंगे। प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं, उनको डेवलप करने का काम करते हैं तो उसके में आपको जो है अच्छा लाभ यहां पर मिल सकता है। वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ यहां पर मिल सकता है। वहीं हम मकर राशि की बात करते हैं तो धन भाव के अंदर विचरण करेंगे, द्वितीय भाव के अंदर, जबकि इनकी पंचम, अष्टम और नवम के अंदर दृष्टि रहेगी। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। अच्छे परिणाम के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर शत्रुओं द्वारा पीड़ित थे, कोई मुकदमे का अगर अदालती चल रहे थे तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको विजय वहां पर वो आपको मिल सकती है, आपके पाले में आ सकता है। इन सब चीजों से भी यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं धनागम की मल्टीपल तरीके से वह धन वापसी के यहां पर धनागम की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। संतति के लिए प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर विचार आपको करना होगा, थोड़ा ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। जिन माताओं के गर्भ में 2-3 महीने की शिशु पल रहे हैं उनको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल यहां पर गर्भ क्षीण जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए लग्न पर आपके तन भाव के अंदर यह गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखने के साथ साथ आपको अपनी वाणी का संयम रखना है। अति उत्साह में आकर, अति क्रोध, अति आवेश में आकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। किसी भी बात का कोई निर्णय लेने से बचना है। ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए, सोच विचार कर निर्णय लें। अपनों के साथ या किसी बाहर वाले के साथ वाद विवाद से थोड़ा बचना है। वाणी में मधुरता लाएंगे तो अच्छे कार्य बनेंगे। चौथे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में यहां पर दृष्टि रहने वाली है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंदर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, विवाद बढ़ सकता है। पहले से कोई विवाद चल रहा है तो ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में कई बार संबंधों में विच्छेद होने की स्थितियां हो जाती हैं। तो ये सब संकेत यहां पर बन रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। सुख संसाधनों में निश्चित रूप से मंगल यहां पर वृद्धि करने वाले हैं। अप्रत्याशित लाभ यहां पर मिलेंगे। कोई भी नए तरीके से आप प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, मकान है, दुकान है या गाड़ियां हैं, ऐसे में उन सब का भी लाभ आपको मिलेगा। उसकी आप पूरी तैयारी करें।
उसकी व्यवस्था बनाकर आप चलें, आपको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं तो खर्च के भाव में मंगल गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। यात्राएं लंबी हैं तो उनको स्थगित कर देना चाहिए। कोई बहुत विशेष रूप से आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप हनुमान जी के किसी मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद अपने खास काम के लिए निकले। खर्च की ज्यादा संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ हो या पारिवारिक जनों के साथ हो, इष्ट मित्रों के साथ हो, गलत फहमी हो सकती है, इसी कारण विवाद हो सकता है और वह आपके लिए क्षति भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े मामले हो या जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां, उन सब से भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी बात पर ज्यादा तूल नहीं देना है, सोच विचार कर बड़ी गंभीरता के साथ आपको निर्णय लेने हैं ताकि आपका यह गोचर काल आपको लाभ दे, बल्कि इससे संबंधित जो हानि है आप उससे बचकर रहें। अंत में हम उपाय की बात कर लेते हैं। सभी लोगों को इस गोचर काल के अंदर हनुमत लाल की उपासना करनी हो, उससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ज्यादा कुछ नहीं तो शाम के समय कम से कम हनुमान चालीसा का 1 या 2 पाठ तो कम से कम भगवान के चरणों में बैठकर आपको करना चाहिए। इस गोचर काल का आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूं दर्शकों, मैं इससे मीन राशि की जो चर्चा थी वो आपको इस वीडियो में प्राप्त हुआ होगा। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से हस्तलिखित जन्म कुंडली बनाना हो, दिखाना हो या जन्म कुंडली से सलाह किसी प्रकार से आपको लेनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या लगातार जो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजकर जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।